एक स्कूटर से आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, उसकी प्राइस, उसकी रेंज, साथ में माइलेज। अगर आप 1 लाख रुपए लेके एक स्कूटर लेने जा रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर हम आ गए हैं जो भारत में एकमात्र पहला ऐसा स्कूटर है जिसमें 265 किलोमीटर तक की आईडीसी रेंज मिलती है। ये है हमारे सामने खड़ा है स्कूटर, एक सिंपल वन कंपनी की तरफ से आने वाला जनरेशन 2 यानी कि सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन में आपको सेफ्टी भी मिलती है, फीचर भी एडवांस मिलते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, एडवांस लेवल के क्रूज कंट्रोल वाले फंक्शन मिलते हैं। राइडिंग की रेंज काफ़ी बढ़िया होने वाली है। और कीमत कितनी होने वाली है आइए देखते हैं, और दूसरे स्कूटर से क्यों बेस्ट हम इसको आपको बता रहे हैं, आइए देखते हैं। देखो सिंपल वन यानी कि सिंपल इसका नाम ही है, सिंपल वन। पहले जनरेशन 1 आता था लेकिन अभी ये हमारे सामने नया खड़ा है सिंपल वन यानी कि सेकंड जनरेशन वाला वेरिएंट। अब इसमें आपको क्या क्या खास चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले तो देखिए एक चीज़ जान लीजिए, कोई हल्का स्कूटर नहीं है ये। कम से कम ये मान लो आप इसमें 115 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड मिलती है। वैसे दूसरे स्कूटर में क्या है, कम से कम आपको 80 तक की टॉप स्पीड मिलती है, लेकिन इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक में 90 तक की टॉप स्पीड और एक में 115 तक की टॉप स्पीड मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कंपनी की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको लिखी हुई नज़र आएगी। अब देखिए सिंपल वन की खासियत क्या है, खासियत ये है कि पहली चीज़ तो कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे जो सीट हाइट है वो 780 mm की होने वाली है, यानी कि अगर आपकी हाइट कम भी है तब भी आप इसे आसानी से ड्राइव कर पाएंगे। देखिए एक फीचर है, इसको हम बोलते हैं फॉलो मी हेडलाइट। तो चाबी को हमने ऑफ करके यहाँ पे निकाल लिया है, लेकिन अभी इसकी जो हेडलाइट है वो यहाँ पर ऑन है। ऑन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो फॉलो मी हेडलाइट ऑन रहती हैं और 10 सेकंड बाद ऑफ हो जाती हैं। अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस स्कूटर में। यहाँ पर आपको ABS देखने के लिए मिलता है, यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का मैकेनिज्म जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है स्कूटर में। साथ में 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, चौड़े सस्पेंशन से डबल सस्पेंशन से 1 की बैचिंग यहाँ पर है। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से आप एक्सेप्ट करते हैं उसकी रेंज, तो इस स्कूटर में आपको मिलती है 5 किलोवाट की बैटरी और जो रेंज है 265 है, लेकिन अगर आप एक्चुअल रेंज निकालेंगे तो 180 तक की आराम से आपकी सिटी में चल जाएगी। अब कौन कौन से मोड हैं, चाबी देखिए इस तरीके से चाबी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और साथ में जब हम मोड की बात करें तो यहाँ पर चाबी इंसर्ट कर देते हैं और मोड देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप गाड़ी की चाबी लगाएंगे तो इसके अंदर देखिए डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। 6 इंच का कम से कम डिस्प्ले है, यानी कि बड़ा डिस्प्ले इसमें देखने के लिए मिल जाता है। फुल्ली टच स्क्रीन चलता है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मैप पे जा सकते हैं आप, तो यहाँ पर गूगल मैप जैसी सुविधा इसमें आप देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर आप सेटिंग में चले जाएंगे तो देखिए अभी क्या है, जो आईडीसी है वो बता रहा है रेंज 145 किलोमीटर जो इको में है। अब अगर हमें इसका मोड चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए ये बटन दिया हुआ है और इन बटन की मदद से देखिए जैसे कि ये वाला बटन है, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर जो मोड है, अभी देखिए इको से एक बार दबाएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर जो है राइड मोड लग जाएगा, इस तरफ करेंगे और जैसे ही आप एक बार और करेंगे तो यहाँ पर जो है एयर मोड लग जाएगा। अब एयर मोड में क्या है, जो स्पीड है 115 तक चली जाती है कम से कम। एक बार और आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सोनिक मोड लग जाएगा, यानी कि सोनिक मोड सबसे फास्ट मोड है। इसमें 4 मोड मिलते हैं। देखिए जैसे ही आप इस तरफ, मतलब देखिए इसको 2 तरफ करना पड़ता है, अगर आपको बढ़ाना है तो इस साइड और अगर आपको कम करना है तो यहाँ पर देखिए एयर मोड। एयर से आए तो हम राइड मोड पे आए, राइड मोड के बाद एक बार और दबाएंगे तो इको मोड पे। अब जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो चार्जिंग की जो रेंज है, मतलब यहाँ पर आईडीसी, वो चेंज होती जाती है। साथ में यहाँ पर सेटिंग में जा सकते हैं और यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट देख सकते हैं इसमें। साथ में यहाँ पर बैक करने के लिए दिया हुआ है, ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्लूटूथ की सेटिंग दी हुई है। मतलब एकदम लाइट चलता है इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया चलता है। ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल्स देख सकते हैं, साउंड से म्यूजिक कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में देखिए एक जॉयस्टिक भी यहाँ पर दी हुई है, तो जॉयस्टिक की मदद से भी आप कर सकते हैं कनेक्ट। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यूनिक बटन का कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अपर डिपर का बटन इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में हॉर्न नीचे इस तरीके से है, मतलब देखिए दूसरी गाड़ियों में हॉर्न दबता है लेकिन इसमें हॉर्न नीचे जाता है। यहाँ पर जॉयस्टिक है। साथ में नीचे आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से जो लुक है ओवरऑल वो गाड़ी का होने वाला है। साथ में यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का भी सॉकेट मिलता है, तो इससे आप गाड़ी को 2 घंटे में मात्र चार्ज कर पाएंगे। इस तरफ जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर एक USB चार्जिंग का भी सॉकेट दिया हुआ है, तो अगर आपको मोबाइल भी चार्ज करना है तो कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए हम एक बार आपको बूट खोल के दिखा देते हैं।
तो इस तरीके से आपका बूट ओपन हो जाएगा। और बूट ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इतना बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि लगभग 32 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2 हेलमेट तक भी आसानी से आप इसमें रख पाएंगे। साथ में ये देखिए कितना बड़ा चार्जर है जो 600 वाट के करीब होने वाला है, तो इसको आप अपने घर से भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से चार्जर है, तो आप घर से भी चार्ज कर पाएंगे। साथ में अगर आपको बाहर भी चार्ज करना है तो वो भी कर पाएंगे। इस तरफ देखेंगे तो लाइट लगी हुई है, यहाँ पर देखेंगे तो फास्ट एड किट आपको नज़र आएगी। ये इस तरीके से होने वाला है। अब आपको एक बार हम रियर का लुक दिखा देते हैं। चाबी को यहाँ पर हम ऑन करेंगे और देखिए चाबी को ऑन करने के साथ ही यहाँ पर जो लुक है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा रियर का, यानी कि काफ़ी प्रीमियम लुक है। एक बार इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं। देखिए ब्रेक लाइट इस तरीके से, इंडिकेटर को ऑन करके दिखा देते हैं एक बार। तो जैसे ही आप इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आपको इंडिकेटर वाला साउंड भी नज़र आएगा, सुनने के लिए मिलेगा। और साथ में इस तरीके से जो बजर है वो बजता है इंडिकेटर में। अब देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत अच्छी चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप देखेंगे इसका पीछे का टायर, यानी कि प्रोफाइल पीछे का, तो 90-90-12 का टायर होने वाला है। साथ में ये देखिए पेडल में डिस्क है, आगे पीछे डिस्क है, पीछे ABS नहीं है, आगे ABS है। अब देखिए सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन से, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो होने वाली है यहाँ पर मोटर, क्योंकि ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये 7.1 किलोवाट की होने वाली है। लगभग आपको 70 Nm से ऊपर का टॉर्क निकाल के देगी। मतलब 2 मॉडल आते हैं, एक में 90 एक में 70 Nm का टॉर्क है। और साथ में पावर लगभग 30 bhp के करीब जैसा हमने चलाया है वो हमें समझ में इसमें आ रहा है। साथ में ग्रैब रेल्स इस तरीके से होने वाले हैं। इस तरफ देखेंगे तो देखिए बेल्ट है, यहाँ पर बेल्ट लगा हुआ है, एक्सेसरीज़ के तौर पर साड़ी गार्ड लगा हुआ है। और ये PMSM मोटर है, यानी कि बड़ी मोटर, यहाँ पर मिड मोटर बड़ी नज़र आएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको देखने के लिए मिलती हैं। 165 mm गाड़ी का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी का। और साथ में ये जो वेरिएंट है इसमें 2 मॉडल आते हैं। एक मॉडल आप देखेंगे जो 3.7 किलोवाट की बैटरी के साथ आता है, और ये 5 किलोवाट वाली बैटरी वाला वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। अब दोनों की प्राइस कितनी होने वाली है और साथ में दूसरे वेरिएंट में कितनी रेंज मिलती है आपको, तो देखिए दूसरे वेरिएंट में आप जब एक्चुअल रेंज की बात करें तो दूसरे वेरिएंट में आराम से 140 तक जाती है, इसमें 180 तक जाती है। और प्राइस में कितना फ़र्क है दोनों में ही, तो देखिए ये आपको 1,90,000 रुपये तक की पड़ती है और वो आपको लगभग 1,60,000 रुपये तक की पड़ जाती है। यानी कि 30,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए स्पेस अच्छा है, इसमें फंक्शंस काफ़ी सारे मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, साथ में यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन भी इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए ये वाला बटन एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा, ये वाला देखिए, ये जो बटन आप देख रहे हैं ये ईज़िली आप जब इसको 50 से 60 की स्पीड में चलाएँगे तो ये क्रूज़ कंट्रोल वाला जो बटन है इसको आप दबा के गाड़ी को क्रूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर भी एक बटन दिया हुआ है जिससे आप इंडिकेटर को और साथ में राइड मोड को, माफ़ कीजिएगा, राइड मोड और इको मोड को चेंज कर पाएंगे। इंजन का किल स्विच करने के लिए बटन है, जैसे गाड़ी में इंजन का किल स्विच होता है इसमें मोटर का किल स्विच दिया हुआ है। अब गाड़ी में कितनी वारंटी मिलती है, तो देखिए 30,000 किलोमीटर की 3 साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है। और जब हम बात करें मोटर की तो यहाँ पर देखिए ये जो मोटर है इसमें आपको 8 साल की वारंटी देखने के लिए मिलती है। और साथ में इसमें आपको 2 बैटरी देखने के लिए मिलती है सिंपल वन में। देखिए सिंपल वन स्कूटर है, देखने में बल्कि लगता है काफ़ी ज़्यादा। साथ में वेट होने वाला है 120 kg का कर वेट होने वाला है और साथ में चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और वारंटी मोटर में होने वाली है 8 साल की। गाड़ी में जब हम बैटरी की बात करें तो उसमें 3 साल 30,000 किलोमीटर की देखने के लिए मिलती हैं और 2 बैटरी इसमें लगी हुई हैं, यानी कि डबल बैटरी वाला वेरिएंट है। हालांकि ये रिमूवल नहीं है, नॉन रिमूवल बैटरी हैं, लेकिन 2 बैटरी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी हमारे हिसाब से फ़ीचर से लेस होने वाला है स्कूटर। तो इतने सारे फ़ीचर आपको मिल रहे हैं इस सिंपल वन के जनरेशन 2 में। जनरेशन 2 में क्या है, थोड़ा सा एरोडायनेमिक शेप किया है। देखिए डिज़ाइन अच्छी लगती है, देखने में स्कूटर का जो लुक है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, कम्पैक्ट लगता है, अच्छा आपको देखने पर लुक जो है वो नज़र आएगा। खैर आप बताइए आपको कैसा लग रहा है सिंपल वन का स्कूटर, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।